हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं हूँ मीनू कपूर और आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है नज़रें। आज कई दिन बाद कक्षा में प्रवेश करने पर मुग्धा बहुत चिंतित थी। कारण लगभग 2 हफ्ते की अनुपस्थिति की वजह से छूटी उसकी कक्षाएं थीं। प्राध्यापक बड़ी तल्लीनता से पढ़ाते, बस क्लास अटेंड कर नोट्स से समझ लो और पूरा मैटर तैयार। अतः उनकी कक्षा भी पूरी भरी रहती। पर अब उसका तो काफ़ी कुछ छूट गया था। चिंता की रेखाएं गहरी हो गईं उसके चेहरे पर किसी तरह एकाग्र हो पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रही थी वह। तभी 2 आँखों की चुभन चुभन न कहें, उनकी स्निग्ध तरल छुअन महसूस हुई उसे। पता नहीं स्त्रियों में ये क्या विशिष्ट गुण है कि जरा सतर्क हों तो अपने आसपास की हर सूक्ष्म गतिविधि का अनुभव कर लेती हैं। मुग्धा भी काफ़ी दिनों से महसूस कर रही थी, एक जोड़ी आँखों का लगातार उस पर निबद्ध रहना। पर वाणी तो मौन थी ना, चलो होगा कोई, अनदेखा कर जाती थी वह। पर आज कक्षा खत्म होते ही जाने को हुई वह कि पीछे से आवाज़ आई, सुनिए। अभी ठीक से कुछ समझ पाती वह कि वह घूमकर ऐन उसके सामने। आपकी तो कई क्लास छूट गई ना? जी हाँ, एकदम से हड़बड़ा ही तो गई थी मुक्ता। कुछ और कहती, उससे पहले ही प्रस्ताव आया सामने से, आप कहें तो अपने नोट्स ला दूं मैं? बहुत ज़रूरी थी वह क्लासेस। जी कहकर चुप हो गई वह। और इस औपचारिक बात के बाद अगले दिन उसे नोट्स मिल भी गए। घर आकर देखा उसने, सुंदर मोती जैसे अक्षरों में तिथि सहित हर दिन का पढ़ाया अंकित था। सहसा पृष्ठ पलटते पलटते उसकी नज़र अंतिम पृष्ठ पर गई। ये क्या? एक गुलाब सहित एक पुराना गीत अंकित था वहाँ। चांद आहें भरेगा। मूक मौन आज मुखर हो उठा था। घबराकर कॉपी बंद कर दी उसने। मन में सैकड़ों सवाल जग उठे, चाहकर भी वह जिनका उत्तर नहीं देना चाहती थी। काम पूरा कर उसने कॉपी जैसी की तैसी वापस कर दी। हाँ, वापस करते हुए लेने वाली की नज़रें उसके चेहरे पर कोई ढूंढ रही थीं और उसने अपनी नज़रें सायास नीचे झुका रखी थी। ये कहानी बस यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।